ये दीन व नसीहा, दीन नसीहत का नाम है। इसमें घबराना, लड़ना, झगड़ना ज़रूरत नहीं है, ज़िद नहीं करनी। हम अजर से महरूम रह जाते हैं, नहीं जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम इसलिए ये करते हैं। मेरे भाई, कब्र में ये नहीं पूछा जाना, क़यामत में ये नहीं पूछा जाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वइन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीब बिही मन यशाअ मिन इबादिही वहुवल गफूरुर रहीम। नबी अलैहिस्सलाम जब भी कोई खुतबा फरमाते हैं वो क्या मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्याति आमालिना। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आया अपने नफ्स की शरारत से। नफ्स जो है ना, ये गालिब आता है ना। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में कि मैंने आदम को रोका कि इस दरख्त के करीब ना जाना, मगर इसको शैतान ने बरगला दिया। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैंने रोका इस दरख्त के पास ना जाना, मगर शैतान ने इसको बरगला दिया। अब मुझे बताएं, जिन अल्फाजों से उनको अल्लाह ने माफ़ किया वो कौन से लफ्ज़ थे? हाँ जी, रब्बना ज़लमना अनफुसना। ये नहीं कहा अल्लाह आप पे तू कहना पे शैतान ने तू ताकत दी है, मेरा जोर उससे नहीं चलिया, उन्हें मैंने बरगलाया ना, तो मैंने क्यों जन्नत चो कड़ी ना। अल्लाह ने फरमाया तू ये क्या, ये लफ्ज़ अल्लाह ने बताए, ये पढ़, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, मैं आदम ने अपनी जान पर जुल्म किया, अगर तूने मुझे माफ़ ना किया तो मैं खसारा पाने वाला में से हो जाऊँगा। हम दो लफ्ज़ पढ़ के, दो नमाजें पढ़ के, अल्लाह के नाम पर 2-4 रुपये देकर हम मस्जिद के इमाम को, कारी को ख़रीद लेते हैं। इस तरह रोब डालते हैं जैसे ये हमारे ज़ाती मुलाज़म है। मैंने रमज़ान में देखा, यकीन जाने, जो चंद 10 दिन के लिए आते हैं ना, 10 दिन के लिए, वो आकर मस्जिद के मालिक बन जाए। इतनी हड्डियाँ निकालते हैं, इतनी तनकीद करते हैं कि मैं हैरान होता हूँ, यार 10 दिनों बाद तुम लोगों ने नज़र ही नहीं आना। हाँ जी, ये नया शौक है तुम्हें, शायरी और इशा में, ज़ोहर में अपना होता है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। लेकिन अल्लाह तबारक तआला से आप जब मांगें अमल की तौफीक, तो उसकी कबूलियत की भी दुआ मांगें कि या अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी है, शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र, रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। शुक्र कर अल्लाह का कि उसने तौफीक दी है तुझे। मत उस बेनमाजी पर तकब्बर कर, मत अपने आप को समझ के मैं नमाजी हैं तो बेनमाजी है, मत तकब्बर कर अपने किसी अमल पे। पता नहीं अल्लाह को उसकी क्या अदा पसंद आ जाए, तेरी 100 साल की नमाज़ें तेरे मुंह पे मेरा रब मार दे और उसकी एक बात पर अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे। हम एक नमाज़ें पढ़ने वाले मेरे समेत हम दूसरे को कुछ नहीं समझते। ऐसा नहीं करना मेरे भाई। उसके लिए दुआ मांगो, कहो अगर उसको देखते हो कि ये बेचारा बाहर बैठा है, गालियाँ दे रहा है, सिगरेट पी रहा है, चरस पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए ये दुआ करो ना, रब्बाना, अल्लाह से, अल्लाह के नबी ने दुआ बताई है ना कि ये कहो ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लानी अला कसीरम मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। अल्लाह जिसमें ये मुब्तला है मुझे ना करना है, मैं फ़ज़ल का मुताज हूँ तेरे का। मैं उसको उठ के, ओए मसीती बाहर बैठे हैं, उठ फलाने ने पुत्रा, हैं अल्लाह अकबर। अब वो बीमार हो गया है, वो इल्लत में आ गया है, अच्छे अंदाज से उसको प्यार तो करके देख रहा। मैंने एक दफ़ा, मुझे किसी ने क्लिप भेजा, वो बंदा शराब में है, नशे में है ना, कोई अरब मुल्क का था कोई, तो वो ना आता है मस्जिद में, तो उसको ना कुछ नमाजी जो हैं उसको अंदर नहीं आने देते। वो कहता है मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। हाँ जी, मौलवी साहब उठते हैं, जाके उसको प्यार करते हैं, उसको वज़ू करवाते हैं, वज़ू करवाते हैं, वज़ू करवा के वो नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ता है, 2-3 एक रकत पढ़ता है,
वो सजदे में जाता मर जाता है जी, वो मर जाता है, सजदे में मर जाता है। अब ये अल्लाह को पता है ना, मैं कौन हूँ फतवा देने वाला, मैं कौन हूँ कहने वाला ये दोस्ती है नाउज़ बिल्लाह है। मैं इसके लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब जनाजे के साथ जाओ ना, मैयत के अच्छे अमाल की गुफ्तगू किया करो, उसकी बुराई बयान ना करा करो, मुर्दे की बुराई बयान ना किया करो। आज हम सहाबा को लेकर बैठ जाते हैं, किताबें खोल खोल के लोगों को दिखाते हैं, फ़लाँ सहाबी ने फ़लाँ का किया, फ़लाँ सहाबी ने ये किया, और दिलों में मोहब्बत की बजाय बुग़्ज़ बग़ज़ पैदा की जा रही है। हमारा इसके साथ लिंक क्या है? वो अल्लाह जाने, वो जाने, वो अल्लाह के बंदे हैं जी। वो खैरुल कुरून का दौर है। मुझे अपना पहचान करनी, मैं तो उस दौर में जहाँ कदम कदम पर शर है, कदम कदम पर फितने उठ रहे हैं, तो वो तो करीबुल बिल्कुल अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन दौर मेरा, उससे कम दर्जे का मेरे सहाबा का, उसके कम दर्जे का ताबीन का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं ना कि ये जो सितारे हैं ना, सितारे ये आसमानों के अमीन हैं, यानी कोई अमानतदार हैं आसमान के। जब ये सितारे ख़त्म हो जाएंगे आसमान फट जाएगा, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो आसमान अपनी जगह कायम नहीं रहेगा, है ना कुरान की आयतें हैं। तो आपने फरमाया कि ज़मीन के सितारे मेरे सहाबा हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर इंतशार। आज जैसे सहाबा तक, अब देखें हम मुसलमान होकर आपस में लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाई हमारी आपस में होती है, महल्लों महल्लों में, गलियों गलियों में। अल्लाह के बंदो, वो मामला अल्लाह ने उनके साथ किया। अल्लाह ने जिसको, हमें हुक्म है कि जनाजा मैयत को नहलाने वाले को हुक्म है कि वो मैयत का ऐब बाहर आकर ना बताए, कि उसके बाद लोग बेचारे नौज़बिल्ला बड़ी बड़ी अजीब बातें कर जाते हैं ना, देखो यार इंज सी ते देखो जिसम दा है ना, हुक्म है कि उसका ऐब ना बताओ जो मैयत नहलाता है मैयत का। आज तो हम नाउज़बिल्ला उन हस्तियों को नाउज़बिल्ला पता नहीं बुरा भला भी कहते हैं, लान तान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेजा किसी पे लानत ना करो, ये लानत है बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है। आपने फरमाया जो बंदा किसी पे लानत करता है वो लानत सबसे पहले आसमानों पर जाती है, उसको दुत्कार दिया जाता है, वो ज़मीन में जाती है, उसको दुत्कार दिया जाता है, वो मशरिक़ को जाती, मगरिब को जाती, शमाल को जाती, जनूब को जाती है, फिर जाकर उन दो पे आके खड़ी हो जाती है। जो मुस्तहिक है अगर उस पर जानी हो तो जाती है, वरना जो करता है उस पर लौट के आ जाती है। और मत कहा करो फजूल, किसी पर लानत ना किया करो। इस लफ्ज़ के असरात हैं। हमारे तो घरों में औरतें अपने बच्चों को गालियाँ देती हैं इन चीज़ों से, अपने यानी कि बुज़ुर्गों का नाम लेकर लानती ने पोतरिया है, सूरे ने पोतरिया, यानी कि गालियाँ देती है। अस्तग़फिरुल्लाह, माएँ कहती हैं, हाँ खुद कहती है हरामी है। यानी कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये लफ्ज़ इनके असरात होते हैं। आप जिस चीज़ से मुखातिब करोगे वो इल्लत उसमें आ जाएगी। जिस चीज़ में आप किसी को मुखातिब करेंगे ना, अब कई आती है जी मेरा बेटा पागल हो गया जी, मैंने बेबी पागल ना बोला करो, बोलो बेचारा परेशान रहता है, तुम पागल पागल कहते हो वो पागल हो जाएगा। क्योंकि अल्फाजों को देखो ना, नकाह जब होता है तो ये मौलवी साहब बैठे हैं, ये लड़का बैठा है, लड़की अपने घर कमरे में बैठी हुई है, वो अभी कहता है, वो कहता है हाँ जी कबूल है, वो कहता कबूल है। सारा सिस्टम ऐसे हो गया, सिर्फ ज़ुबान से बोला ना है। तो इसी तरह जब तलाक मुंह से निकलती है, 40-50 साल का जो ज़िंदगी का पूरा सेटअप होता है वो बर्बाद हो जाता है। उसने मुंह से कहा ना, अल्फाज असरात रखते हैं। एक आपकी अहलिया दूसरी अपनी, जो आपकी दूसरी बीवी के बारे में सिर्फ इशारा करती हैं, इशारा करके कहती हैं। वो थोड़ा सा छोटे कद की थी ना, तो आपने फरमाया वो जा रही है, तो आपने फरमाया जो लफ्ज़ तुमने कहे हैं ना, अगर मैं समंदर में डाल दूं तो समुंदर जहर बन जाए, कोड़ा हो जाए।
अल्फाज असर रखते हैं। अपने लफ्ज़ों से, अपनी ज़बान से मैं और आप अच्छे अल्फाज निकाला करें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बच्चों को बद्दुआएं ना दिया करें अगर कोई नाफरमानी करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद को बद्दुआ ना दे। पता नहीं कौन सी घड़ी है, आप बद्दुआ की बजाय उसको ये क्यों नहीं कहते हो अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। ये कह दें मुमकिन है कि अल्लाह ताला, वो कबूलियत का टाइम है, अल्लाह उसकी ऐसी इस्लाह कर दे कि आप रशक करें खुद कि मेरा बेटा देखो मेरा कितना फरमाबरदार हो गया। हमने देखा झोलियाँ उठा उठा के वालिदैन गालियाँ दे रहे हैं, माँ जा तुम मोया हमें ना तेरा कख ना रहो। माँ कह रही है बेटे को अच्छे अल्फाज निकालो, खैर की बात किया करो। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए। किसी को देखो, चाहे आप जानते हैं नहीं जानते हैं, देखा उसको बुरी हालत में बीमार है या फंसा हुआ है या कहीं रोड पे बेचारा टायर पंचर हुआ है, गर्मी है, वो बेचारा लगा हुआ है, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते हो, उसके लिए गुजरते हुए दुआ कर दो या अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा कर दे।